बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्प और जिंदगी बदल देने वाला वाकया मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर और मुल्ला अहमद जीवन का है। मुल्ला जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बड़ा अदब एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। औरंगजेब जब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने एक गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तेफाक से वो रमजान का महीना था और मदरसा के तालिब इल्मों को भी छुट्टियां थीं। चुनाचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामिया मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमजान का पूरा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने एक साथ गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया, मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जिम्मेदार बन चुके हैं, अगर इजाजत हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। यह सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह जिम्मेदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमजान के महीने में तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा जिम्मेदार बनने के बारे में पूछने का हौसला न हुआ। एक दिन मुल्ला साहिब खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने उससे बनौला खरीदकर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाजत हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं। मुल्ला साहिब ने कहा, जरूर सुनाएं। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ अतम चंद को फलां तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ अतम चंद एक मामूली बनिया था। उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ अतम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आकर सेठ रुक गया। यहां खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हां जी बताओ, ये चवन्नी कहां गई? अतम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भरी दास्तां अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हुई। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लाल टैन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, अरे भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। मेरे कहने पर वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहिब आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गरज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने उससे कहा, ए भाई, अभी मेरे पास यही चवन्नी है, ये ले लो और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवन्नी काफी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो ना माना और कहने लगा, देते हो तो यही चवन्नी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर वो चवन्नी उसे दे दी। वो लेकर चला गया। उसके बाद से आज तक वो ना मिल सका। आज इस बात को 15 बरस बीत गए।
میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی، اسے روپیہ نہ صحیح 98 ہی دے دیتے۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے شاہی خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں اور 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں ایسی ہی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔